नमस्ते बच्चों, आप सभी का सर्वोदय एजुकेयर चैनल में स्वागत है। मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की क्लास में। बच्चों, जनरली हम देखते हैं कि मैथ में हम क्लास में पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हर क्लास में प्रत्येक अध्यापक अपने सिलेबस को पूरा करने में लगा हुआ रहता है। अब प्रत्येक बच्चा अध्यापक के साथ कवर नहीं कर पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में। तो जिन बच्चों वे बच्चे जो अध्यापक के साथ कवर नहीं कर पाते हैं तो उनकी बेसिक मैथ कमजोर रह जाती है। अब जिन बच्चों की बेसिक मैथ कमजोर रह जाती है उन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना बेसिक मैथ के आप सभी आगे की मैथ नहीं पढ़ सकते, ये तो आप भी जानते हैं। तो मैं आपके लिए बेसिक मैथ की क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो आप सभी का बेसिक मैथ की क्लास में स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का एक सामान्य सा टॉपिक ले रहा हूं, संख्याओं का परिचय, कि संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो हम पढ़ते तो हैं संख्याओं के बारे में, लेकिन हम संख्याओं से परिचित नहीं हैं कि संख्याएं एक्चुअल में होती कितने प्रकार की हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन परिचित नहीं है। तो आज आपका मैं संख्याओं का एक सामान्य परिचय करवाऊंगा। देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे सम संख्या क्या होती है। हम पढ़ते हैं, बार बार प्रश्नों के बीच में ये आ जाते हैं सम संख्या, विषम संख्या, लेकिन हम इनको याद नहीं रख पाते हैं। कैसे याद रखें, याद ही नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, अभ्यास में नहीं रहते हैं, जानकारी में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक मैथ की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सम संख्या की जो परिभाषा है मैं दो प्रकार से बताऊंगा आपको। पहला प्रकार तो यह है कि जैसे कि वे संख्याएं जिनमें दो का, किसका बच्चों, दो का, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि कोई भी एक संख्या ले ली 126। अब हमें नहीं पता कि ये संख्या सम है या नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें दो का भाग दे करके देखेंगे। देखिए, 2 6 12, 2 दिया 6, क्या देखा आपने, 126 में दो का पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये संख्या किस प्रकार की हुई, सम संख्या हुई। कौन सी संख्या हुई, सम संख्या। और चेक कर सकते हो, जैसे कि 263, इसमें दो का भाग देके देखते हैं। तो दो का भाग जब हम देते हैं, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 एकम 2, शेष पर क्या बचा, 1, शेष पर बचा 1 और बटे 2। क्या देखा हमने कि दो का पूरा भाग नहीं गया, तो इसका मतलब चूंकि दो का पूरा भाग नहीं गया है तो ये संख्या सम नहीं है, ये संख्या सम नहीं है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर, ये संख्या अगर सम नहीं है तो क्या है। तो वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग नहीं जाता वो संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाएंगी बच्चों, विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो इस हिसाब से इसमें दो का पूरा भाग गया तो ये आपकी सम संख्या हुई, ये वाली संख्या, और इसमें दो का पूरा भाग नहीं गया तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब आपको एक तरीका और बताते हैं। ये तरीका छोटी संख्याओं के लिए तो सही है, लेकिन अब हम बात करें वे संख्याएं जो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में इस प्रकार से होती हैं। क्या हम उन संख्याओं में भी दो का भाग देके ही पता करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनमें अगर दो का भाग देने लगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए उनका एक शॉर्ट तरीका भी है। तो देखिए सब बच्चों, जैसे कि मैं एक संख्या लिख रहा हूं, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। अब मुझे अगर ये पता करना है कि ये संख्या सम है या विषम, तो इस कंडीशन में मैं अगर दो का भाग देने लगा तो मुझे काफी समय लगेगा, हो सकता है भाग देने में भी गलती हो जाए। तो इससे बचने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, क्या, मुझे बस एक ही चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्या, कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8
वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वे सारी की सारी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि ये एक बहुत बड़ी संख्या लिखी, इसमें ये इकाई का अंक है। अब चेक करिए कि इकाई का अंक इनमें से है या नहीं। चेक करने पर पता चलता है इकाई का अंक ये 6 इनमें से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ी संख्या कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। इसका मतलब इनके अलावा इकाई के अंक में अन्य कोई भी संख्या आती है। जैसे कि क्या बचा शेष में? 1, 3, 5, 7, 9। इन अंकों के अलावा शेष अंक यही बचे। तो शेष अंकों में अगर मान के चलिए इकाई का अंक इनमें से कोई है, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी हो जाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों? वो संख्या आपकी विषम कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सम और विषम अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, अच्छा, जैसे कि ये संख्या 3 अंकों की है, साफ पता चल रहा होगा। इकाई का अंक क्या है? इसमें 6 है। ये भी संख्या कैसी हुई? सम। इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। क्या ये इनमें से है कोई? नहीं है, इनमें से है। तो इनमें से होने का मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5, 7, 9। अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है तो वो संख्या क्या होगी? विषम होगी। और इनमें से कोई है तो संख्या क्या होगी? सम होगी। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर। और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। देखिए बच्चों, भाज्य संख्या नाम से स्पष्ट है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 में स्वयं का तो जाता ही है, लेकिन 4 में 2 का भी भाग चला जाता है ना, इसलिए ये संख्या कैसी होगी? भाज्य। और देखिए 6, जैसे 6 में 6 का भाग तो जाता ही जाता है, लेकिन 6 में 2 का भी भाग जाता है और 6 में 3 का भी भाग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 6 कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार भाज्य संख्याएं बहुत सारी हैं। शुरुआत करें तो पहली भाज्य संख्या 4 हो गई, दूसरी 6 हो गई, तीसरी 8 हो गई, फिर 9 हो गई, 10 हो गई, ऐसे करके ये अनंत तक है। आया समझ में? अब अपन बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? अब हम बताते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपकी 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये आपकी कैसी संख्या हुई? अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 में 3 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 5 में 5 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3, 5, 7 ऐसे करके अनंत तक हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक जो संख्या है ना तो वो यहां पर आई है और ना ही वो यहां पर आई है, तब को ये याद रखने वाली बात है कि एक संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। अक्सर बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं। अगर उनसे भाज्य लिखने को कह दिया जाए वो 1 लिख देते हैं या 1 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, संख्या 1 जो होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।